साथियों नमस्कार। मैं हूं सौरभ मुदनवाल। आपका हमारे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, आप लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिमाग डिस्टर्ब था गाइज, इसलिए आप लोगों को शुभकामनाएं नहीं दे पाए, क्योंकि रात में कुछ कांड हो गया था। और कांड जो है इतना भयंकर तो नहीं कह सकते हम, पर माता रानी के आशीर्वाद से वो कांड जो है छोटे रूप में ख़त्म हो गया। क्योंकि हम रात में 10 बजे हमारे क्या फ़ोन आया कि भैया ऐसा ऐसा घटना घट गया। हम बड़ा चिंतित हो गए। पर जिसे कहते हैं ना, जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होती है उसे सोचने की ज़रूरत ही नहीं होती है, वो खुद कार्य कर देता है। तो गाइस, जब रात में हम सुने तो इस तरीके से घटना घटा है तो बड़ा तकलीफ हमें हुआ कि यार ज़्यादा का मेरा नुकसान हुआ होगा। और देखिए, कृष्ण जन्माष्टमी है, कहीं ना कहीं कृष्ण भगवान जी को हम धन्यवाद देते हैं कि वो हमारा भरपूर सहयोग किए, जो कि वो काम जो है मात्र 400 से 500 में ही निपट गया। और हमें लग रहा था कि नहीं, वो कम से कम 10-5 हज़ार जाएगा, इस तरीके से क्षति हुआ था मेरा रात में। तो गाइज, आप लोगों को हम थोड़ा सा देरी दी है। देरी का मतलब समझ, इसमें घड़ी के 4:30 बज रहे हैं और कल संडे था, कल भी हमारी ऑफिस ओपन थी। हम लोगों ने काम किया, सारे लोग कंपनी के एम्प्लॉय जो काम किए गाइज वो, तो खैर उसको ऐसे ही व्यस्तता थी दिन भर। और फिर जब रात में सोने का समय हुआ तो एकाएक फ़ोन आ गया और दिमाग मेरा और डिस्टर्ब हो गया गाइज। तो आज मान लीजिए मंडे है, आज तो ड्यूटी ओपन है। और मैं क्या बताऊँ गाइज, इतना कहना नहीं चाहिए अपने मुख से कि माता रानी के आशीर्वाद से कहीं ना कहीं जो चीज़ें हम रात में सोचे थे बड़ा डिस्टर्ब हो गए, तो कहीं ना कहीं 10,000 प्लस ही मेरा उसमें जाएगा, पर जो 400 से 500 में ही निपट गई। तो इसके लिए हम कृष्ण भगवान जी को और माता रानी, महादेव, बजरंगबली जी को, सबको दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप लोग ऐसे ही हमारे ऊपर कृपा एवं आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तो गाइज, अभी शाम के 4:30 बज चुके हैं। हम कार लेकर के निकल चुके हैं। थोड़ा जगह मेरा प्लान था, मैं और हमारे बॉस दोनों लोग एक जगह जा रहे हैं। अभी मैं जाऊंगा उनको रिसीव करने के लिए, और रिसीव करके फिर उसके बाद निकलूंगा आगे का प्लान के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, और जन्माष्टमी आप लोग मनाइए अच्छे से। हमें लगा साला मेरा जन्माष्टमी तो मन चुका बहुत बढ़िया तरीके से। भैया आराम से चला लोगन, ठीक है गाइस। और कहीं ना कहीं आप लोगों का प्यार एवं आशीर्वाद था कि भाई सारा जो काम हो कमी में निपट गया। अब इसे हम क्या कहें, अपनी वो कहें ड्राइवर की लापरवाही कहें, या फिर अपनी बदकिस्मती कहें, दोनों चीज़ें इसमें हो सकता है, या उसे संजोग ही कहें हम। पर जब सुबह हम पहुँचे वहाँ पे तो सब कुछ जो था एकदम सकुशल जिसे कहते हैं कि संपन्न हुआ। किसी प्रकार की हानि नहीं दिखी उस चीज़ में। तो गाइस, खैर जिंदगी है साला, इसे कटती जाएगी। खुशियाँ हैं, आती जाएंगी। रात है तो दिन आएगा, दिन है तो रात आएगा। सुख में है तो दुख आएगा, दुख में है तो सुख आएगा। ये तो एक स्वाभाविक चीज़ है। अगर इससे सोचे कि हम हफ्ता में 7 दिन खुश रहें, महीना में 300 दिन खुश रहें, तो यह संभव नहीं है। और ऐसा कोई मनुष्य भी नहीं है जो हफ्ता में 7 दिन खुश रहता हो। वो चाहे क्यों ना अपने आप में एक धनवान व्यक्ति हो, और क्यों ना अपने आप में एक कंगाल व्यक्ति हो। ऐसा प्रकृति का नियम है कि अगर आपके पास असुख है तो जाहिर सी बात है कल दुख में जरूर आप होंगे। अगर आप विषम परिस्थितियों का सामना करते हैं, दुख में जी रहे हैं, तो कल जो है अच्छे दिन आपके स्वाभाविक तौर से वो आने ही आने हैं। तो गाइस, इस समय जो परिस्थितियां हमारी चल रही है, कुछ अच्छे चल रहे हैं, कुछ बुरे चल रहे हैं, दोनों चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ जो हमेशा वो परफेक्ट ही चल रहा हो, यानी गुड ही चल रहा हो। कुछ भाई उसमें बैड भी चल रहा है, पर इतना भी बैड नहीं चल रहा है कि जिससे आदमी दूसरे व्यक्ति के आगे हाथ पसारने की मजबूर हो जाए। क्योंकि मेरा एक मानना है ईश्वर से कि आप हमें तकलीफ दो, मैं तकलीफ से नहीं भागता हूँ, और उस तकलीफ में हमारा आप साथी बनो। मुझे दुनिया की कोई भी तकलीफ दे दो, मैं सहने को तैयार हूँ। हाँ, उस तकलीफ में आप हमारा सारथी यानी साथी बन करके आप उस तकलीफ से हमसे उबारो। अगर मुझे आप खुशी देते हो तो उस खुशी में भी आप शामिल हो। मैं हर खुशी सहने को तैयार हूँ, हर गम सहने को तैयार हूँ। बस साथ जो है कि आपका उसमें होना चाहिए प्रभु।
और यही कारण है कि हम लोगों ने कोई भी सुख हो या दुख हो, सब लोगों ने मिल करके उसको तय किया है। और पता ही नहीं चला कि दुख कब आया, दुख कब चला गया। और सुख में भी अनुभूति हम लोग थोड़ा थोड़ा दुख का इसलिए करते हैं कि अगर आगे भी दुख आए तो हम लोग दुख झेलने की आदत बनी रहे। ऐसा नहीं कि अगर सुख में है तो वो दुख को भूल जाओ, नहीं। हमने उनसे बीच बीच में यह भी विनती करता था कि मुझे, अगर आपको जिस तरीके से लगता है कि नहीं इस बंदे को सुख की अनुभूति के कारण यह बंदा हमें भूल रहा है, आप बीच बीच में जो है दुख की अनुभूति भी हमको देते रहिए, मैं बुरा नहीं मानूंगा। यह जो है वो मेरा थॉट है। अब आपकी थॉट क्या है गाइस, ये आप मुझे बताइएगा। और इस तरीके से अभी मैं बता रहा हूँ, शनिवार के दिन मैं बहुत हैप्पी था। हो सकता है भाई ईश्वर को लगा हो कि नहीं ये ज़्यादा हैप्पी है, हमें भूलने वाला हो। संडे को रात को इस तरीके से उन्होंने घटना घटा दिया। खैर उसमें जान माल किसी की हानि नहीं हुई, जान भी बच गया हमारा गाइस, माल भी बच गया। तो यही सब चीज़ें हैं, प्रभु की हमारे ऊपर कृपा जो है वो बरसती हैं, फिर आप लोगों का प्यार एवं आशीर्वाद है। और भाई समस्या किसके जीवन में, कुछ लोग चाहते हैं कि इस व्यक्ति को इतना नीचे गिरा दे, इस व्यक्ति को इतना नीचे गिरा दे कि हमारे के यहाँ आकर के हमारा शरण पकड़ करके हमसे माफ़ी मांगे वो। पर उनकी कृपा रहेगी तो सौरभ का सर जो है वो इंसान के आगे नहीं झुकता है, वो झुकता है तो सिर्फ भगवान के आगे झुकता है। और बहुत जल्दी धूल चटाऊंगा, मैं तो नहीं चटा पाऊंगा धूल उन्हें, पर जो ऐसा नहीं है गॉड फादर है वो अंधा है, वो सब कुछ देखता है। वो गाइड सब कुछ देखता है, क्या करना है कैसे करना है उसे सब कुछ पता है। तो हमें इसमें बताने की जरूरत ही किसी को नहीं है। बस इतना मैं कहना चाहूँगा कि आप कैसा हो भी परिस्थितियाँ आपकी हो, आप विषम परिस्थिति हो या सम परिस्थिति हो, उसमें आप प्रभु को न भूलें, उसमें आप प्रभु को न भूलें, प्रभु का जो है ध्यान आप करते रहें। क्योंकि आपको पता है कि पिछले कुछ सालों से समस्याएं तो आ ही रही हैं, ऐसा नहीं आ रही हैं। और समस्या का सामना करना एक हम लोगों का वो बन गया है, जिसे कहते हैं ना कि आदत हो गई है। केहू का सिगरेट पी लेगा, केहू का दारू पी लेगा, आदत हो गई लो। तो हम लोग का भी एक समझिए आदत ही बन गया है इस समस्या से जूझने के लिए। हम जानते हैं कि समस्या जो है वो खत्म होने वाली नहीं है, जीवन से मरने के बाद ही खत्म होगा। भाई मानव जीवन पाए हैं तो गाइस समस्या आएगी ही। हम पशु तो नहीं ना हैं कि अपनी जो दुख दर्द को बयां कर लें, नहीं, हम इंसान हैं। तो गाइस हमारा मंदिर भी बगल में आ चुका है, बाबा अच्छा करिए। और सोमवार है, बगल में पूजा भी हो रहा है, शिव गुरु का शिव चर्चा भी हो रहा है। तो हम पहुंचने वाले हैं अपने अब कार्यालय और लेंगे अपने बॉस को और निकल चलेंगे रनवे पर। तो गाइस ऐसे ही आप लोग मुझे ढेर सारा प्यार एवं आशीर्वाद देते रहिए, ताकि जो है कि हमारा भी चैनल मोनेटाइज हो जाए, तनी मनी मोनेटाइज हो जाए। गाइस हम हो नहीं रहा है, ठीक है ना, वाच टाइम भाग रहा है। अब वीडियो भाई देखिए यूट्यूब कहता है कि आप वीडियो बनाओ डालोगे तब होगा। अब समय देख पा रहे हैं नहीं मिल पाता है। और वीडियो बनाने का मतलब होता है कि वो एक फ्रेश माइंड हो आदमी को, कहीं किसी प्रकार की उसे चिंता ना हो, वो डालता रहे। और एक वीडियो में कभी आप लोगों को दिखा पाता हूँ, कभी नहीं दिखा पाता हूँ। अक्सर प्रयास करता हूँ दिखाने का वीडियो, पर वो सुबह वाला मैं दिखा पाता हूँ जो 10 मिनट मुझे मिलता है ऑफिस जाने वाला, उसी में 10 मिनट 5 मिनट का जो वीडियो मैं आपको दिखा पाता हूँ गाइस। तो यही सब कहानियाँ हैं। बाकी माता कृपा हम पे बनी रहती है। हम भी बड़ा भरोसा रखते हैं कि इंसान के आगे सर न झुके प्रभु, अगर झुकना है तो आपके आगे झुके, काटना है तो भी आप काट लो, हमें आपत्ति नहीं है इस सर को, पर इंसान के आगे सर हमारा नहीं झुकना चाहिए। यही विनती उनसे करता हूँ। तो गाइज मैं रखना चाहता हूँ क्योंकि आपका ज़्यादा समय मैं ले लिया, 10 मिनट ले लिया। आप लोग मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मुझे अब आप लोगों से बड़ा प्रेम हो गया कि जब तक मैं आप लोगों के सामने नहीं आता हूँ तब तक मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। भाई नौकरी है, नौकरी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या।
कहीं ना कहीं पेट पर्दा जो है इसी नौकरी चलने वाली हमारी है। तो सबसे पहले जो है कि हम वरीयता अपने नौकरी को देते हैं, उसके बाद यूट्यूब हो गया या हमारा फैमिली हो गया या फिर हमारे दोस्त मित्र हो गए, वो हो गया गाइज। तो गाइज हम बस पहुंच चुके हैं अपने कार्यालय में, रखते हैं, बाकी फिर आपसे मुलाकात होगी गाइज। तो बने रहिए मित्रों हमारे यूट्यूब चैनल में। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा।